हमारी जर्नल एंट्री सोल्ड गुड्स फॉर 25,000 इन कैश। सामान बेच रहे हैं बेटा, कैश में बेच रहे हैं तो कैश आएगा हमारे पास और सेल्स की वजह से आया है ना। तो कैश हमारा एसेट होता है, डेबिट करेंगे। सेल्स हमारी रिवेन्यू है तो क्रेडिट करेंगे। जितनी भी इनकम होती है अगर वो बढ़ती हैं तो क्रेडिट करते हैं। तो जर्नल एंट्री बन गई हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग द गुड्स सोल्ड इन कैश। ये बेटा नरेशन हो गई हमारी, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर 50,000 अगेंस्ट चेक। अब बेटा अगर चेक में सामान हमारा हम बेच रहे हैं लेकिन चेक से पैसा आ रहा है, चेक से आ रहा है तो बैंक में आएगा पैसा, तो बैंक प्लस हो जाएगा और सेल्स हमारी रिवेन्यू है तो वो क्रेडिट होंगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000 बेटा, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू भीखराम ₹4 10,000 अगेंस्ट कैश। कैश में सामान बेचा, अब चाहे किसी को भी बेचें तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स बेटा, कैश आएगा और सेल्स की वजह से कैश आया। सोल्ड गुड्स टू आशुतोष। आशुतोष को 20,000 में सामान बेचा तो बेटा आशुतोष आपका डेटार हो गया। डेटार को एसेट है तो डेबिट करेंगे, सेल्स आपकी रिवेन्यू है तो क्रेडिट करेंगे। आशुतोष डेबिट टू सेल्स। आशुतोष रिटर्न गुड ऑफ 5,000। अब आशुतोष को हमने सामान बेचा था, इसने हमारा सामान वापस कर दिया तो बेटे ये सामान वापस किया, मतलब सेल जो की थी वो रिटर्न हो गया सामान। और आशुतोष हमारा डेटार था तो अब वो पैसे भी कम देगा हमें, तो डेटार भी कम हो गए। तो एक्सपेंस अगर ये आपकी रिवेन्यू कम होती है तो आप डेबिट करते हो, है ना। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, या इसको रिटर्न्स इनवर्ड भी कहते हैं। जब आप किसी डेटार को उधार बेचते हो और वो वापस करता है तो इसको कहते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न डेबिट टू आशुतोष। आशुतोष आपका डेटार था वो कम हो गया, ठीक है, तो क्रेडिट करेंगे। पेड सैलरी 20,000 इन कैश। अब बेटा कैश में सैलरी पे कर रहे हो, सैलरी आपका क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं हम, और कैश जा रहा है बेटा एसेट है तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या हो गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है बेटा पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब बेटा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी एक्सपेंस है और कैश में पे कर रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिस डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए अगर पैसा विड्रॉ करते हैं तो ड्रॉइंग्स कहते हैं इसको, है ना। और पैसा बिजनेस में से कैश कम हो जाएगा तो इस एक्सपेंस का नाम क्या है आपका, पर्सनल एक्सपेंस है, ये ड्रॉइंग्स है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग बिल ऑफ रुपीज़ इतना 2,500 पेड। ट्रैवलिंग एक्सपेंस बेटा एक्सपेंस है हमारे तो डेबिट हो जाएंगे, कैश जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, एसेट है। एडवांस ट्रैवलिंग थी बेटा, एडवांस दिया आपने 5,000 का राजीव को, तो बेटा किस चीज़ के लिए एडवांस दिया है, तो ट्रैवलिंग एडवांस है क्योंकि डेबिट रिसीव किया है किसने, राजीव ने। किस नाम से, ट्रैवलिंग एडवांस के नाम से, ट्रैवलिंग के लिए एडवांस दिया हमने, ठीक है। और कैश हमारा जा रहा है तो टू कैश। राजीव सबमिटेड ट्रैवलिंग बिल ऑफ। अब राजीव को हमने 5,000 एडवांस दिया था लेकिन इसने बिल दिया हमें 4,750 का, एंड बैलेंस रिसीव्ड, और बचे हुए उसने पैसे हमें लौटा दिए। तो बेटा खर्चा तो अब आया है ना हमारे पास, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितने का खर्च हुआ, 4,750 का। अब वो 250 रुपये हमें लौटा रहा है तो कैश आ जाएगा हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट हो गया टू ट्रैवलिंग एडवांस। अब जो एडवांस दिया था उस अकाउंट को हमने ख़त्म कर दिया 5,000 रुपये से। राजीव सबमिटेड ट्रैवलिंग बिल ऑफ ₹5,500 एंड बैलेंस पेड। अब अगर बेटा राजीव ट्रैवलिंग बिल 5,500 का देता तो बेटा 500 रुपये हमें और देने पड़ते क्योंकि हमने उसको एडवांस में 500 दिए थे, 5,000 दिए थे। तो बेटा अब ट्रैवलिंग एक्सपेंस का खर्चा कितना आया, 5,500 का आया, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस खर्चा है तो डेबिट कर दिया। अब एडवांस हमने 5,000 का डेबिट कर रखा था पहले एंट्री में, तो अब उसको ख़त्म करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और साथ में हमारे पास से 500 रुपये और जाएंगे तो टू कैश आ जाएगा हमारे पास 500 रुपये। एडवांस फॉर मशीन बाय चेक टू किरण मशीन्स। बेटे चेक से हमने किरण मशीन्स को चेक से पेमेंट किया। अब बेटा किरण मशीन्स को दिया हमने, एडवांस दिया और मशीन खरीदने के लिए, तो बेटा क्या लिखेंगे, एडवांस फॉर मशीन, है ना, डेबिट टू बैंक, बैंक से पैसा जाएगा, ठीक है, 25,000 रुपये बीइंग द एडवांस गिवन फॉर मशीन। पेड ₹5,000 टू रमन ए क्रेडिटार ऑन अकाउंट। अब बेटा क्रेडिटार को पेमेंट कर रहे हैं तो कैश में जा रही है हमारी, ओन अकाउंट का मतलब यहाँ बैंक से नहीं कर रहे हैं हम, कैश में पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटार को। तो रमन को पेमेंट कर रहे हैं तो रमन क्रेडिटार कम हो जाएंगे बेटा, तो डेबिट हो जाएगा, क्रेडिटार कम होते हैं और कैश जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा।
इशूड चेक ऑफ ₹39,000 टू परम ए क्रेडिटार इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 40,000। अब बेटा एक क्रेडिटार था परम जिसको 40,000 रुपये देने थे और उसने हमें कहा कि आप मुझे 39,000 रुपीज़ ही दे दो, तो मतलब हमें डिस्काउंट मिला 1,000 रुपये का, है ना, फुल सेटलमेंट में किया हमने। तो बेटा क्रेडिटार हमारे 40,000 से ख़त्म हो गए। बैंक से हमारे कितना पैसा गया, क्योंकि चेक से दे रहे हैं हम, है ना, तो बैंक से हमारे पास से गया 39,000 और हमें फ़ायदा हुआ है, तो हमें डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिला है। तो बेटा कोई भी इनकम या गेंस होते हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं। पर हम हमारा क्रेडिटार था वो ख़त्म हो गया तो हमने डेबिट कर दिया, लायबिलिटी कम हो गई। बैंक से पैसा गया, बैंक एसिट होता है, वो कम होगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है। रिसीव्ड चेक ऑफ ₹29,500 फ्रॉम सुरेंद्र ए डेटार इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 30। अब बेटे एक डेटार था हमारा सुरेंद्र जिसको हमने 30,000 का सामान बेचा था। अब उसने हमें 29,500 का चेक दे दिया कि भाई हमने उसको कहा कि भाई 29,500 दे दो, फुल सेटलमेंट हो गई हमारी, लेकिन हमने उसको सामान तो 30,000 का दिया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने उसको 500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो ये हमारे लिए, फर्म के लिए क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, ये नुकसान है ना, एक्सपेंस है हमारे लिए। तो पैसा हमारे पास कितना आएगा, 29,500। अब चेक से दिया है तो बेटा बैंक में पैसा आएगा 29,500, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, एसिड है वो। डिस्काउंट हमने दिया, हमारे लिए नुकसान है, तो नुकसान जितने भी होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस, उनको हम डेबिट करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड किया हमने, है ना, डेबिट हो गया वो 500 रुपये। और जो सुरेंद्र डेटार था अब उसका नाम हम ख़त्म कर देंगे, डेटार ख़त्म हो जाएंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो टू सुरेंद्र 30,000 रुपये। पेड टेलीफोन बिल ऑफ ₹1,000 इन कैश। टेलीफोन एक्सपेंस है बेटा तो डेबिट करेंगे, टू कैश, कैश चला जाएगा हमारे पास से।